राधे राधे। आज की वीडियो में हम आपको लेके आए हैं पागल बाबा मंदिर में, जो कि वृंदावन में स्थित है। इस मंदिर की ख्याति इतनी है कि जहाँ ये मंदिर बना हुआ है उस स्थान को ही पागल बाबा के नाम से जाना जाता है। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले सामने की ओर आपको ये कुंड देखने को मिलेगा, जो कि माता सुदेवी कुंड के नाम से जाना जाता है। अभी यहाँ कुंड की साफ सफाई का काम चल रहा है। इस मंदिर का निर्माण सन 1969 में संत श्री लीलानंद ठाकुर जी के द्वारा कराया गया था, जिन्हें पागल बाबा के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सन 1981 में हुई थी। मंदिर में अंदर आने पर आपको कुंड के बाद ही अखंड ज्योति देखने को मिलेगी, जो कि 24 घंटे और 7 दिन जलती है। इस अखंड ज्योति को सिद्ध मनोकामना पूर्ण दिव्य अखंड ज्योति कहते हैं। मानते हैं कि इस अखंड ज्योति को देखने से मन को परम शांति की अनुभूति होती है। चलते हैं मंदिर के अंदर, जहां सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक झांकियां देखने को मिलेगी, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है। जहां जाने के लिए आपको सबसे पहले इस टिकट काउंटर से टिकट लेनी होगी। सफेद संगमरमर से बने हुए इस मंदिर को मॉडर्न वास्तुकला का बहुत ही अच्छा उदाहरण माना जाता है। इस मंदिर की बनावट कुछ इस प्रकार की है कि जैसे जैसे आप मंदिर की मंजिलों पर चढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उस मंजिल पर बने हुए मंदिर की परिक्रमा अपने आप पूरी होती जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक झांकियों में सबसे पहले आपको सामने की ओर पागल बाबा की प्रतिमा बनी हुई दिखाई देगी। इस मंदिर के पीछे एक गरीब ब्राह्मण की कहानी प्रचलित है, जो कि बांके बिहारी के बहुत ही बड़े भक्त थे। एक बार उन्होंने अपना खेत गिरवी रखकर एक सेठ से कुछ रुपए उधार लिए और समय अनुसार हर महीने किस्तों के द्वारा चुकाने लगे। जब आखिरी किस्त बची थी तो सेठ के मन में खेत के प्रति लालच आ गया और सेठ ने गरीब ब्राह्मण को अदालती नोटिस भेज दिया कि अभी तक उन्होंने उधार चुकता नहीं किया है, इसीलिए या तो पूरी रकम ब्याज सहित वापस करें या अपना खेत सेठ को दे दें। इसके बाद वह ब्राह्मण बहुत ही परेशान हो गए। गरीब ब्राह्मण ने सेठ के पास जाकर बातचीत की, मगर सेठ अपने दावे से पीछे नहीं हटा और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अदालत में जज के सामने भी ब्राह्मण ने बहुत सफाई दी, परंतु जज ने गवाह की मांग की, जो कि ये साबित कर सके कि उन्होंने सेठ को सारा पैसा चुका दिया है। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि गवाह तो केवल मेरे बांके बिहारी हैं। ऐसे में जज ने पता पूछा तो ब्राह्मण ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का पता दे दिया। ऐसे में इस पते पर समन जारी कर दिया गया। कोर्ट का समन जब मंदिर पहुंचा तो पुजारी जी ने कोर्ट के नोटिस को बांके बिहारी जी के चरणों में रखकर कहा, प्रभु, आपको एक गरीब ब्राह्मण की सहायता के लिए गवाही देने कोर्ट जाना है। गवाही के दिन सच में एक बूढ़ा व्यक्ति कोर्ट पहुंचा और उसने सेठ के खिलाफ गवाही दी और जज को बताया कि वह ब्राह्मण उस सेठ को जब पैसे देते थे तब वो उन्हीं के साथ होते थे, और साथ में यह भी बताया कि कब कब और किस किस तारीख को पैसे दिए गए। जज ने जब बही खाता देखा तो बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए हुए सभी बातें सही निकली और इसी के साथ जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दिया और ब्राह्मण का खेत उसे वापस दिला दिया। जज के फैसला सुनाते ही वह बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया। जब जज ने ब्राह्मण से बूढ़े व्यक्ति के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि यही तो मेरे प्रभु थे, जो भक्त की दुविधा न देख सके और भरोसे की लाज बचाने आ गए। इतना सब सुनते ही जज ब्राह्मण के चरणों में लेट गए और भगवान का पता पूछने लगे। तब ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु तो हर जगह है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जज बांके बिहारी मंदिर में पहुँचे और उस बूढ़े व्यक्ति का, जिसने कोर्ट में गवाही दी थी, उसका पता पूछने लगे। तब वहाँ के लोगों ने उन्हें ऐसे किसी भी व्यक्ति के वहाँ न होने की बात कही। बस फिर क्या था, ये सब सुन के जज के होशो हवास उड़ गए और इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यहाँ तक कि घर बार भी छोड़ दिया और चल पड़े प्रभु की तलाश में और फकीर बन गए। प्रभु की खोज ने उन्हें पागल सा कर दिया था। इसके बाद जब भी वह किसी भंडारे में जाते तो वहाँ की जूठन उठाते, आधी जूठन प्रभु को अर्पित कर देते और आधी खुद खा लेते। ये सब देखकर लोग उनके खिलाफ हो गए और उन्हें मारने पीटने लगे, मगर वह नहीं सुधरे और ऐसी ही जूठन बटोर कर खाते और भगवान को खिलाते। इस सब से परेशान होकर लोगों ने एक योजना बनाई कि अगर हम अपनी पत्तलों में जूठन छोड़े ही ना तो ये पागल ठाकुर जी को जूठन नहीं खिला पाएगा। योजना अनुसार सभी ने ऐसा ही किया और पत्तल में जरा भी जूठा खाना नहीं छोड़ा, मगर फिर भी उन्होंने पत्तलों को पोंछ कर एक निवाला इकट्ठा कर ही लिया और अपने मुंह में डाल लिया। मगर आज वो ठाकुर जी को खिलाना भूल गए। मगर जैसे ही उनको इस बात का ख्याल आया कि आज उन्होंने ठाकुर जी को बिना भोग लगाए वह निवाला अपने मुंह में रख लिया है, तब उन्होंने वह निवाला अंदर नहीं निगला और सोचा कि पहले अगर मैं खा लूंगा तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा और अगर थूक दिया तो अन्न का अपमान हो जाएगा। वह उस निवाले को मुंह में रखकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करने लगे। तभी अचानक से बाल गोपाल एक सुंदर से बालक के रूप में पागल जज के सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है। ये सुनकर जज की आंखें आंसू से भर आई और वो मन ही मन बोलने लगे कि हे ठाकुर जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। ठाकुर जी को साक्षात देखकर जज के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले,
आज तक तो तूने मुझे लोगों का झूठा खिलाया है, किंतु आज अपना ही झूठा खिला दे। ये सब सुनकर जज की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वे रोते रोते बाल गोपाल के चरणों में गिर पड़े। इतने में बाल गोपाल अंतर्ध्यान हो गए। आगे चल के वही जज पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये थी कहानी पागल बाबा मंदिर की, और ये मंदिर कान्हा जी और उसी जज को समर्पित है। और यहाँ जो भी सच्चे मन से मनोकामना मांगता है, कान्हा जी और पागल बाबा उसकी सदैव सहायता करते हैं। झांकियों में आप देख रहे थे रामलीला के कुछ दृश्य, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान सहित रामलीला के सभी मुख्य किरदार मौजूद हैं। ये दृश्य है जब रावण ने जटायु को घायल कर दिया था और जटायु ने राम जी की गोद में अपने प्राण त्यागे थे। ये दृश्य है जब राम जी ने बाली का वध किया था। ये दृश्य माता शबरी की श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति को दर्शाता है, जिसमें राम जी ने सीता जी की खोज करते हुए माता शबरी के यहाँ शरण ली थी और उनके झूठे बेर खाए थे। इस दृश्य में हनुमान जी माता सीता के लिए अशोक वाटिका में राम जी का संदेश लेकर आए हैं। और ये दृश्य है श्री राम और रावण के महायुद्ध का। ये दृश्य है श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के बाद अपनी तीनों माताओं यानी कौशल्या, केकई और सुमित्रा के चरण स्पर्श करते हुए। और आखिर में ये दृश्य है लव कुश महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते हुए। अगले दृश्य में आप पागल बाबा और उनसे जुड़े कुछ कार्यों को जानेंगे, जिसमें सबसे पहले बाबा जी भूमि पूजन करते हुए दिखाए गए हैं। और ये आप देख रहे हैं पागल बाबा मंदिर का छोटा स्वरूप। और इस दृश्य में आप बाबा जी और उनके शिष्यों को होली उत्सव का आनंद उठाते हुए देख रहे हैं। इस दृश्य में आपको बाबा जी माँ दुर्गा की दिव्य आरती करते हुए नजर आएंगे। और इस दृश्य में बाबा जी साधुओं को भोजन कराते हुए आपको दिखाई देंगे। और ये है पागल बाबा लीला का अंतिम दृश्य, जिसमें आपको बाबा जी भजन कीर्तन करते हुए दिखाई देंगे। अब ले चलते हैं आपको कृष्ण लीला की ओर, जिसमें सबसे पहला दृश्य जो आपको दिखाया गया है वह है वासुदेव द्वारा भगवान श्री कृष्ण को नदी पार करके गोकुल ले जाते हुए। अगले दृश्य में श्री कृष्ण की माखन चोर लीला दिखाई गई है। इस दृश्य में आपको मीराबाई दिखाई देंगी, जो कि पूरी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। और ये दृश्य है उस समय का जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया गया था। इस दृश्य में आपको भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए नजर आएंगे। इस दृश्य में आपको श्री कृष्ण वंशी वट पर बांसुरी बजाते हुए नजर आएंगे। इस दृश्य में आपको श्री कृष्ण की चीर हरण लीला दिखाई गई है। और यहाँ श्री कृष्ण की कुछ अटखेलियों के दृश्य हैं, जिसमें वे गोपियों की मटकी फोड़ते हुए आपको नजर आएंगे। इस दृश्य में श्री राम को शिव पूजन करते हुए दिखाया गया है। और ये दृश्य है उस समय का जब महायुद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर गए थे और हनुमान जी संजीवनी बूटी पर्वत लेकर आए थे। इस दृश्य में आपको श्री राम और लक्ष्मण संत तुलसीदास के साथ दिखाई देंगे। आगे आपको नरसिंह जी द्वारा हिरण्यकश्यप का वध देखने को मिलेगा। अब दिखाते हैं आपको इस मंदिर की सबसे आकर्षक प्रतिमा, जो कि है हनुमान जी की, जिसमें हनुमान जी अपना सीना चीरकर श्री राम के प्रति अपने प्रेम को दर्शा रहे हैं। यह है पागल बाबा का समाधि स्थल। कहते हैं पागल बाबा ने इसी स्थान पर अपने प्राण त्यागे थे।
यह है पागल बाबा की प्रतिमा और पागल बाबा की प्रतिमा के ऊपर बनी हुई है माँ काली की प्रतिमा। अब लेके चलते हैं आपको मंदिर के ऊपरी भाग में। सफेद संगमरमर और बारीक कारीगरी इस मंदिर की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। 10 मंजिलों वाले इस मंदिर में 4 भाग हैं, जिसमें सबसे पहली मंजिल पर श्री राधे गोविंद मंदिर है, जिसमें श्री कृष्ण और राधा की प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ आकर पहली मंजिल पार करते हुए दीवारों पर आपको कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा, जो कि साबित करता है लोगों की आस्था और मान्यता को, और ये बताता है कि श्री कृष्ण और पागल बाबा यहाँ आए हुए किसी भी शरणार्थी को खाली हाथ नहीं लौटाते। इस मंदिर का कोना कोना और हर दीवार ऐसे ही लोगों की मनोकामनाओं से भरा हुआ है। अपनी सच्ची आस्था लेकर लोग यहाँ आते हैं और श्री कृष्ण और पागल बाबा से अपनी मनोकामना के लिए अर्जी लगाते हैं। इस मंदिर के दूसरे भाग में यानी पहली मंजिल के ऊपर है श्री कृष्ण बलराम मंदिर, जहाँ पर आपको कान्हा जी और बलराम जी की प्रतिमा बनी हुई दिखाई देगी। श्री कृष्ण बलराम मंदिर के ऊपर अगले भाग में है श्री नंद यशोदा मंदिर, जहाँ पर आपको नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ नन्हे कान्हा जी भी विराजमान दिखाई देंगे। और आखिर में अंतिम भाग में है श्री राम दरबार मंदिर। यहाँ आपको मध्य में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी विराजमान दिखाई देंगे, जिनके साथ बाईं ओर हनुमान जी और दाईं ओर पागल बाबा भी विराजमान हैं। इस मंदिर की सबसे ऊपरी मंजिल से आप पूरे वृंदावन धाम की खूबसूरती को देख सकते हैं, और साथ ही यहाँ ऊपर से आप पूरे मंदिर की भव्यता को एक ही नज़ारे में देख सकते हैं। और शाम के वक्त पूरे मंदिर परिसर में जो लाइटिंग होती है वो तो इस मंदिर की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। अधिकतर लोग पूर्णमासी को इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि पूर्णमासी के चांद की रोशनी इस मंदिर को स्वर्ग बना देती है। सनसेट देखना किसे ही पसंद नहीं होता। मेरा तो यही मानना है कि इस मंदिर में जब भी आओ तो शाम के समय ही आना, क्योंकि यहाँ से सनसेट का व्यू देखना बहुत ही सुकून भरा पल होता है। आप गर्मी में आए या सर्दी में, इस मंदिर की बनावट कुछ ऐसी है कि यहाँ का वातावरण सभी मौसम के अनुरूप खुद को ढाल लेता है। इस मंदिर की पहली मंजिल पर एक गणेश मंदिर भी है। माता सुदेवी कुंड के पास बना हुआ है यहाँ एक प्राचीन शिव जी का मंदिर। तो ये है वृंदावन का पागल बाबा मंदिर, जो कि रात के समय रोशनी से भरा हुआ कुछ ऐसा लगता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।